हर हर महादेव। मैं सौरभ प्रसाद और आज का टॉपिक है रुद्राक्ष पे। वैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग रुद्राक्ष पहनना पसंद करते हैं आध्यात्म के तौर पे या फैशन के तौर पे, लेकिन अब सही मायने में रुद्राक्ष के गुणों को जानते हैं, समझते हैं, तो आपको आज की वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि रुद्राक्ष हम लोग पहनते क्यों हैं, क्या शक्तियाँ हैं रुद्राक्ष के अंदर में, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने जो धारण किया है सही में इस चीज़ की क्या मान्यता है। रुद्राक्ष अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, आपको शक्ति प्रदान करती है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले आपको हमेशा एक चीज़ की ध्यान रखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि अगर हम रुद्राक्ष पहनते हैं या पहनने की इच्छुक हैं तो उससे पहले हमें अपने अंदर में क्या बदलाव लाना चाहिए। क्यों सिर्फ पहन लेने से या सोच लेने से चीज़ें बदल नहीं जाती, आपके जीवन में फ़र्क नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष पहनने से पहले आप कुछ चीज़ों को त्यागें जो मैं बता रहा चाहता हूँ और जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर वो अवगुण आपके अंदर में नहीं है तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर कोई बात ही नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं और आप नॉनवेज का शौकीन हैं तो आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप ना धारण करें, क्योंकि जिस चीज़ में शक्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं जिसको, नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, अगर वो उल्टा रिएक्शन करे तो सेहत के लिए वो सही नहीं होता है दोस्तों। इसलिए सही चीज़ को सही तरीके से यूज करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम मेडिसिन लेते हैं और सही तरीके से लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए, सेहत के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वही मेडिसिन एक्सपायरी डेट के बाद लेते हैं तो हमें बहुत ही समस्या से गुजरना पड़ता है, या तो लोग कह सकते हैं कि उस दवाई की वजह से, उस मेडिसिन की वजह से जान भी जा सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की बात करेंगे। रुद्राक्ष पहनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनने की इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आप रुद्राक्ष, भोले बाबा के भक्त हैं, तो आपको सबसे पहले एक ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान करके आप माला लाएं, घर पे लाएं उसे। सोमवार के दिन में उसको नहा के आप खुद नहाएं, माला को भी पानी से धोएं, जल, अगर गंगा जल है तो गंगा जल से धोएं, बहुत ही अच्छी। अगर गंगा जल है आपके पास तो फिर तो बहुत ही मंगल है, गंगा जल से धोगे। अगर आपके घर में मंदिर है, फोटो है शिव जी की, अगर फिर वहाँ पे रखें। और नहाने के बाद आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो आप सोचते हैं, आपके जीवन में जो तकलीफ़ चल रही है, आपको लगता है कि आपकी जो जीवनचर्या है, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बाल बच्चे हैं, आपके जीवन में आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ़ आती रहती है, उस चीज़ से निवारण चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान धरें और अपने प्रभु को, यानी शिव जी, महाकाल को याद करें और फिर रुद्राक्ष माला को धारण करें। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं कर सकता है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली आप कैसे धारण करें। आगे आपको ये बताऊंगा कि आप धारण करते हैं, मान लीजिए कि अगर ऐसा समय आ जाए
कि आप वैसे तो आप नॉनवेज छोड़ चुके हैं, या कभी ऐसा समय आ जाए कि आपको नॉनवेज खाना है या मजबूरन खाना पड़ेगा, पार्टी हो गई, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में जीते हैं, तो जो चीज़ें नहीं करना चाहिए कभी कभी वो चीज़ भी करनी पड़ जाती है। आप छोड़ देते हैं, किसी के दबाव में आके खाना पड़ता है। ऐसा आपको अगर ऐसा कहीं की परिस्थिति आए तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खाने से पहले रुद्राक्ष माला को अपने गले से निकाल के कहीं किसी मंदिर में, या अपने घर की फ़ोटो है शिव जी की या देवी देवताओं की, उनके चरणों में रख दें, और वो तब तक धारण अब ना करें जब तक आप उसके दूसरे दिन मेरा कहने का मतलब जब तक आप नहा ना लें तब तक उसको धारण ना करें। नहाने के बाद गंगा जल से या पानी से माला को धो के फिर धारण करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप धारण करते हैं तो विधिगत करें, नहीं तो नहीं करें, क्योंकि जो इस चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं, अगर उस दिशा में अगर हम नहीं करते हैं, उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ निरस्त हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बस मैं आज यही कहने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप अगर आप धारण करें तो इस कुछ चीज़ों को ध्यान रखें, समझें क्या है। हर हर महादेव।